से एक और अहम और बड़ी खबर। आज अहम तरीन दिन है। मुल्क के लिए नए नायब सदर के इंतखाब का ऐलान आज होना है और इस ज़िमन में थोड़ी देर के बाद बाज़ाब्ता तौर पर इंतखाबी दंगल सजेगा, इंतखाबी बिसात सजेगी और शाम 6 साढ़े 6 बजे तक तमाम नताइज हमारे सामने होंगे। इलेक्शन बराए नायब सदर 15वें नायब सदर का इंतखाब आज होना है। 15th वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शंस आज हो रहे हैं। एनडीए बमुकाबले इंडिया ब्लॉक के पार्लियामेंट के अंदर आज साफ नजर आएगा। एनडीए के नामजद उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जो है वो अपोजिशन के नामजद उम्मीदवार जस्टिस बीएस रेड्डी के सामने आमने सामने होंगे। एनडीए याद रखिएगा, एनडीए प्लस वाईएसआरसीपी, अगर इन तमाम जमातों को आप मिलाएंगे तो 429 एमपीज का सपोर्ट उनके पास मिलता हुआ नजर आ रहा है। और अपोजिशन ब्लॉक जो इंडिया ब्लॉक है, जिन्होंने साबिक जज रेड्डी को फाइल किया है, उनके पास सिर्फ 385-86 के आसपास वोट अभी तक सामने आ रहे हैं। ताहम वोटिंग है, कुछ भी हो सकता है। अगर पंडितों का मानना है, सियासी पंडितों का मानना है, अगर बीजेडी और बीआरएस एब्सेंट होती है, उन्होंने वोटिंग में शमूलियत नहीं की उनके मेंबरों ने, तो मार्जिन और ज़्यादा कम होगा, यानी मुकाबला और ज़्यादा दिलचस्प होगा। सुबह 10 बजे पार्लियामेंट हाउस के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर इस इंतखाबी दंगल को सजाया जाएगा और रिजल्ट्स जो है वो आज शाम तक आने की उम्मीद है। राज्यसभा के जो सेक्रेटरी है उनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। तमाम एनडीए और अपोजिशन के मेंबरान को कह दिया गया है कि वो नई दिल्ली के अंदर मौजूद रहे, पार्लियामेंट के अंदर मौजूद रहे और जिस तरीके से इंतखाबी दंगल होना है उसमें तमाम लोग जो है वो शिरकत करें। मॉक पोलिंग और इनवैलिड बूथ, ये जो मॉक पोलिंग का सिलसिला है ये ख़त्म कर दिया गया है और अब तमाम नज़रें जो है वो आज रहेंगी। याद रखिएगा, ये इंतखाब कब सामने आया, जब जगदीप धनखड़ साहब, जिन्होंने जुलाई के अंदर अचानक से इस्तीफा दे दिया, उसके बाद 15वें नए नायब सदर के इंतखाब के हवाले से इंतखाबी बिसात सजी थी और आज उस बिसात पर तमाम मोहरे जो है वो अपनी अपनी चाल चलेंगे। शाम 6 बजे के आसपास नताए जाने का इम्कान है। बिल्कुल 15वें जो नायब सदर का आज इंतखाब होना है और एनडीए और इंडिया ब्लॉक के जो कैंडिडेट है वो आमने सामने हैं। एक सख्त मुकाबला देखने को मिलेगा। ग्राफिक्स के ज़रिए आपको समझाएंगे कि किस उम्मीदवार के पास कितने वोट है और आपको बता दें कि ये आपके सामने आ रहा है। एनडीए की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा, पहले लोकसभा की बात करते हैं तो नशिस्तें आप देखेंगे बीजेपी के पास 240 और फिर जो बीजेपी की जो इत्तेहादी जमातें हैं कुल मिलाकर 293 लोकसभा में इनकी सीटें हैं, जिसमें टीडीपी, जेडीयू और दीगर जो इत्तेहादी है एनडीए की जमातें वो शामिल है और कुल मिलाकर 293 यानी 293 इनके पास है सिर्फ लोकसभा में। दूसरा ग्राफिक चलाएगा और राज्यसभा में जब हम बात करते हैं तो 134 है एनडीए के पास राज्यसभा में, जिसमें बीजेपी सरफरिस्त 192 के साथ है। इसके बाद जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं इनके पास भी 4-4, 2-2 कैंडिडेट है और कुल मिलाकर राज्यसभा की जब हम बात करते हैं तो 134 सीटें जो है वो राज्यसभा में एनडीए के पास है। इस तरह जब हम इंडिया अलायंस की बात करते हैं तो इंडिया अलायंस के पास लोकसभा में कुल मिलाकर 249 है, जिसमें कांग्रेस पार्टी 99 सीटों के साथ सरफहरिस्त है। उसके बाद सपा 37 और जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं इंडिया इत्तेहाद के, उनके पास भी नंबर है और कुल मिलाकर ये नंबर जो है खासकर लोकसभा में इंडिया इत्तेहाद का वो 249 के करीब है। और इसी तरह राज्यसभा की बात करें इंडिया अलायंस की तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 106 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस 27 के साथ सरफहरिस्त है। उसके बाद दीगर जो इंडिया अलायंस की इत्तेहादी जमातें हैं उनके पास भी नंबर है और कुल मिलाकर राज्यसभा में इंडिया इत्तेहाद के पास 106 सीटें हैं। और इस तरह जब हम जो नायब सदर के लिए उम्मीदवार है एनडीए इत्तेहाद की तरफ से सीपी राधाकृष्णन, इनकी ज़िंदगी पर अगर हम नज़र डालें तो आपको बता दें कि इनकी पैदाइश 20 अक्टूबर 1957 में हुई। त्रिपुरा, तमिलनाडु में ही पैदा हुए और
तालीम की बात करें तो BBA यानी बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने किया है, बैचलर्स इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन। इनके सियासी सफ़र पर एक नज़र डालेंगे तो आपको बता दें कि ये पहले RS के रज़ाकार की हैसियत से इन्होंने सियासत का आगाज़ किया। फिर 1996 में ये BJP तमिलनाडु के सेक्रेटरी मुकर्रर हुए। 1998 में ये BJP के रुकन पार्लिमान मुंतखब हुए। उसके बाद 1999 में 2 बार लोकसभा के रुकन मुंतखब हुए और एक बड़ा एक्सपीरियंस है इनके पास। साथ ही साथ इसके अलावा पार्लिमान में इक़्तिसादी और सलामती के उमूर पर ये अपनी बात रखते हैं, आवाज़ रखते हैं। 2004 और 2007 में BJP तमिलनाडु के ये स्टेट प्रेसिडेंट मुकर्रर हुए। 2014 के इलेक्शन में ये हारे मगर पार्टी तंजीम में फ़ाल किरदार उन्होंने अदा किया। 2016 था 2020 तक ये बोर्ड की चेयरमैन रहे। 2020-2022 तक BJP के केरला की जिम्मेदारी इनको सौंपी गई, केरला के इंचार्ज रहे ये। वहीं हम इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार की बात करें, उनकी ज़िंदगी पर एक नज़र डालते हैं। रिटायर्ड जस्टिस B सुदर्शन रेड्डी, इनकी पैदाइश 8 जुलाई को 1927 में हुई। ज़िला चित्तूर आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने BA LLB किया और कानून की तालीम जो है उन्होंने हैदराबाद की यूनिवर्सिटी से हासिल की। इसके साथ साथ 1971 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में इन्होंने वकालत की शुरुआत की। फिर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में ही सीनियर वकील के तौर पर उन्होंने अपनी खिदमत जो है वो अंजाम दी और सिविल, फौजदारी और आइनी मामलात में ये महारत रखते हैं। 1988 में आंध्र प्रदेश के एडवोकेट जनरल मुकर्रर हुए। उसके अलावा 1995 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज मुकर्रर हुए। 2005 में गुवाहाटी कोर्ट के चीफ जस्टिस बने और 2007 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज बने ये। और सुप्रीम कोर्ट में कई अहम आइनी मुकदमात की समाअत की, अदलिया की आज़ादी, इंसानी हुकूक पर इन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है वो रखा, अपनी बात रखी। और अब इनका सियासी कैरियर शुरू हो रहा है, सियासी इनिंग इनकी शुरू हो रही है और इसकी बाज़ाब्ता शुरुआत आज होगी। आज से बाज़ाब्ता तौर पर जो CP राधाकृष्णन और B सुदर्शन रेड्डी इनके दरमियान मुकाबला होगा। और मुल्क को आज ये तो थी 2 अहम शख्सियतें जो आमने सामने, इंडिया ब्लॉक वर्सेस NDA। क्या कुछ वोटों का हेर फेर होगा, लेकिन अभी तक पल्लाबाड़ी NDA का है, लेकिन सियासत है और सियासी बिहाल बिसात पर कुछ भी हो सकता है। एक वोट से एक सरकार गिरी थी, तो यहाँ पर क्या कुछ होगा, इसलिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट और दिलचस्प मामला बना हुआ है। सबकी नज़रें आज पूरे दिन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पर रहेंगी।